A very good morning to all. I am Pooja Sharma, your political science teacher. Students, today we will study about political science as an art. जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि पॉलिटिक्स का मीनिंग, सिद्धांत का मीनिंग, और अब जो है हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स को जो है अलग अलग दार्शनिक किस किस नाम से बुलाते हैं। आज हम पहले पढ़ चुके हैं कि पॉलिटिक्स को जो है कुछ ने जो है विज्ञान कहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, पॉलिटिक्स एज एन आर्ट। पॉलिटिक्स को जो है कुछ दार्शनिकों ने आर्ट का नाम दिया। अब आर्ट क्या होती है? आर्ट तो कला होती है ना, जो हम कला के रूप में अब पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है? राजनीति जो है मोस्टली क्या होती है, जो हमारी कुर्सी है, जो हमारी सत्ता है, उसको अपनाने की दावपेच की नीति। ठीक है, तो क्या जितने भी नेता आते हैं उन सबको पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान होता है? नहीं, क्योंकि मोस्टली जो होते हैं उनको पॉलिटिक्स के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता, और वो लोग जो है अननोइंगली ही हर एक सिचुएशन का जो हैंडल करने की कोशिश करते हैं। अब पॉलिटिक्स में आना, उसके अंदर रहना, उसकी मुश्किलों को जानना और उसके हल को निकालना, ये सब जो है एक कला है। तो इसीलिए जो है पॉलिटिक्स को कला कहा गया। अब जो साइंस है और आर्ट है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पॉलिटिक्स विज्ञान है या कला। अब साइंस और कला, ठीक है, दोनों अलग अलग पहलू है। ठीक है, तो इसमें जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक स्लीक सा डिफरेंस है, बिल्कुल बारीक सी लाइन जितना। ठीक है, कि पॉलिटिक्स जो है साइंस है क्योंकि वो उसमें जो है स्टडी की जाती है, अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हर एक लॉ एंड रूल को जो है अप्लाई किया जाता है, तो जिस तरह की साइंस में होता है। और सेम कला में क्या है कि जो व्यक्ति किसी चीज को किसी समस्या को सुलझाने को, किसी प्रॉब्लम्स का हल करने की जो वो है, वो एंशिएंट ग्रीक व्यू ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, जिसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यूनान नगर ने से जो है पॉलिटिक्स का विकास हुआ था, और किसने किया था? अरिस्टोटल ने। ठीक है, इन्होंने किसकी योजना की थी? नगर राज्य की, कि जितने भी नगर राज्य हैं उनके लिए अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लाए थे, अपने अपने जो है एक कानून स्थापित किया था, जिससे कि जो वहाँ के नागरिकों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। परंतु कुछ विद्वान जो है इसके अपोजिट हो गए, वो जो है राज्य से ना लेकर इसको जो है पूरे देश के साथ जोड़ते थे। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का एंशिएंट व्यू, जिसको हम विस्तार से पहले पढ़ चुके हैं। पॉलिटिक्स का ट्रेडिशनल व्यू क्या है? ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत। परंपरागत सिद्धांत क्या है पॉलिटिक्स का? कुछ लोग जो है कहते हैं कि पॉलिटिक्स स्टार्ट एंड एंड विद स्टेट, कि पॉलिटिक्स का आरंभ और अंत जो है राज्य के साथ हुआ है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्टिविटीज, जो गवर्नमेंट की जितनी भी, यानी कि जो सरकार की जो भी एक्टिविटीज है, पॉलिटिक्स का जो है लिंक जो है उससे है। एंड अदर सेज कि पॉलिटिक्स जो है उसका काम राज्य सरकार और उसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब से मिला हुआ है। हर एक का पॉलिटिक्स साइंस के विषय में अपना अपना व्यू है। बट ये तो सही है कि पॉलिटिक्स का विषय जो है वो राज्य सरकार से रिलेटेड है। राज्य सरकार से यानी कि जो राज्य के डेवलपमेंट के लिए जितने भी काम किए जाते हैं वो सब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। मॉडर्न व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। मॉडर्न व्यू क्या है पॉलिटिक्स का? आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत यानी कि आज के टाइम में हम पॉलिटिक्स से क्या समझते हैं? आज के टाइम में पॉलिटिक्स से क्या समझते हैं? आज सिर्फ पॉलिटिक्स जो है सिर्फ ह्यूमन तक ना रहकर वो जो है इट्स एलोकेटेड विद स्कार्ड एसोसिएशन, यानी कि स्कार्ड रिसोर्सेज,
करंट रिसोर्सेज में ह्यूमन से लेकर ह्यूमन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और स्पिरिचुअल यानी कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग तक ये सीमित नहीं रह गया। इंसान मनुष्य की आवश्यकताएं और उसके आत्मिक जो विकास से जो है पॉलिटिक्स का मीनिंग दिया गया। आज कुछ व्यक्ति जो है पॉलिटिक्स को कला मानते हैं, कुछ जो है पॉलिटिक्स को सिद्धांत मानते हैं, परंतु कुछ लोग जो है सिर्फ गवर्नमेंट तक जो है उसको नहीं मानते। पॉलिटिक्स क्या है? इंडिविजुअल यानी कि एक मनुष्य, फिर मनुष्य से आगे क्या होता है? उसका समाज, जिला, राज्य, उसके बाद उसका देश, फिर पूरा संसार, यानी कि जो मनुष्य के साथ जितनी भी एसोसिएटेड सोसाइटीज हैं वो सब जो है आजकल जो पॉलिटिक्स का व्यू है, मॉडर्न व्यू, उसमें जो है हर एक चीज आ जाती है। लिबरल व्यू क्या होता है? अब इसमें जो है मनुष्य को समाज में हमारी क्या है, अलग अलग तरह की सोसाइटी है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के उनके ग्रुप्स हैं। अब जब हर एक व्यक्ति अपने अपने ग्रुप में रहेगा, अपने अपने समाज में रहेगा, तो क्या होगा? उसमें जो है वो लोग आपस में उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट होंगे, अलग अलग तरह के मुद्दे उठेंगे। तो इसमें अब सरकार का रोल क्या है, गवर्नमेंट का रोल क्या है कि उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रेजोल्यूट करना, यानी कि उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना। जो भी उनके अंदर तनाव आए हैं, जो भी उनके अंदर की परिस्थितियां, उनको जो है रिमूव करना और अपने स्टेट को वेलफेयर सोसाइटी की तरफ लेकर जाना, कि जिससे कि हर एक व्यक्ति का जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज मैक्सिकन व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। मैक्सिकन जो मार्क्सवादी, एक कार्ल मार्क्स जो है मजदूरों के नेता हुए थे, तो उनका जो व्यू है स्टेट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, वो क्या है कि पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ क्लास, कि जो पॉलिटिक्स है वो क्लास के बारे में रिलेटेड। क्लास में जो जातियां अलग अलग बनी हुई है। राज्य का उदय कब हुआ था? राज्य का उदय जो है जातियां बनने के बाद हुआ था। अब जब वर्ग बन गए, क्लासेस बन गई थी, उसके बाद जो भी उनका डेवलपमेंट है, ये क्या है? क्लास डोमिनेंस है। जो अमीर वर्ग है वो मजदूरों का शोषण कर रहा है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि ऐसी नीतियां होनी चाहिए जिससे कि किसी का भी शोषण ना हो, सभी जो है आपस में मिलकर रहें और किसी को भी कोई मूलभूत आवश्यकताओं की सबसे बड़ी जो है वो कमी ना रहे। ठीक है, तो क्लास का जो डोमिनेंस है वो कम करना चाहते थे और हर एक क्लास को वो जो है इक्वल बनाना चाहते थे कार्ल मार्क्स। वो मेन जो है मजदूरों के, लिबरल के फेवर में थे। जो हमारा मजदूर वर्ग है उनको जो है वो ऊपर के लेवल तक लाना चाहते थे, क्योंकि मेहनत करने के बाद भी उनको जो है उनके पेशादगी का फल उस समय पर नहीं मिल रहा था। कम्युनिटेरियन व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। कम्युनिटेरियन यानी कि समाजवादी व्यू। अब कुछ लोग जो है मानते हैं कि मनुष्य जो है समाज में रहकर ही डेवलपमेंट कर सकता है। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। ठीक है, अब इंडिविजुअल जो है उसकी ना तो इतनी सारी इंटरेस्ट होते हैं, ना ही उसकी इतनी सारी जो है आवश्यकताएं होती हैं, और ना ही जो है वो अकेला जो है सरवाइव कर सकता है। इसीलिए मनुष्य समाज में रहता है। ठीक है, तो कॉपरेशन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। किसमें? इसमें कम्युनिटेरियन में, कि मनुष्य को जो है सहयोग से रहना चाहिए, जिससे कि सभी व्यक्ति जो है एक दूसरे को जो है उसके गुणों को निखार सकेंगे और दूसरे के गुणों को भी सीख सकेंगे जो अच्छे हैं। ठीक है, तो वो एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें जो है सभी व्यक्ति अपने अपने गुणों का विकास कर सके एक दूसरे के सहयोग में आकर। पॉलिटिक्स आर अ स्टडी ऑफ पावर। स्टडी ऑफ पावर, दिस इज द मेन अबाउट द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स मेन जो है सत्ता के बारे में है। ठीक है, किसके पास कितनी शक्ति है। पहला, पॉलिटिक्स पावर। अब पॉलिटिक्स पावर
वो क्या होती है? पॉलिटिक्स पावर, जो लोग इस टाइम पे राजनीति में, ठीक है, वो पूरी तरह से राजनीति का आनंद उठा रहे हैं और वो लोग जो है राजनीति में अपनी पावर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कुछ लोग जो है देश के भले के लिए और कुछ अपने जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। सेकेंड इज पावर ऑफ मनी या फिर इकोनॉमिक। मनी पावर, ठीक है, जो पैसा, वो क्या चीज है? पैसा जो है सबसे ज्यादा इंसान के ऊपर जो है पैसे की सत्ता जो है इंसान चला सकता है। कोई व्यक्ति जो है, जरूरी नहीं है कि जो जिसके पास इकोनॉमिक पावर होगी उसके पास फिजिकल पावर भी होगी, ठीक है, बट अगर जिसके पास इकोनॉमिक पावर है तो वो फिजिकल पावर को जो है हायर कर सकता है, ठीक है, तो वो अपने धन के जोर पर जो है दुनिया पर जो है सत्ता चला सकता है। अब इसका जो विद्रोह किया था, किसने किया था? वो कार्ल मार्क्स ने किया था कि ये जो दो आइडियोलॉजी है कि पॉलिटिक्स पावर और इकोनॉमिक पावर, इससे क्या हो रहा है? जो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनका जो है लॉस हो रहा है। वो जो क्लास उनकी है उसका जो है अपर क्लास वाले जो है फायदा उठा रहे हैं और उनको जो है लाभ का कोई भी प्रतिशत नहीं मिल पा रहा, ठीक है। दिस इज अबाउट द स्टडी ऑफ पावर। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। पॉलिटिकल साइंस जो है स्टडी ऑफ बिहेवियर है, व्यवहार की स्टडी है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, इट्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार कैसा है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जो है उसे इन्हांस करती है अपने सोशियोलॉजी के थ्रू, फिलॉसफी के थ्रू, इकोनोलॉजी के थ्रू, एथिक्स के थ्रू। तो पॉलिटिक्स साइंस में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे कि मनुष्य की व्यवहार की जो स्टडी है उसको की जाती है और मनुष्य की स्टडी से, जैसे मान लो एक मनुष्य कैसा है तो उससे ही उसके जो है आसपास के लोगों का पता लगाया जा सकता है। व्यवहार जो है हमारा जो है उसका असर हमारे सराउंडिंग्स पर भी पड़ता है और मनुष्य के व्यवहार से ही हम आगे की प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, भविष्यवाणियां भी कर सकते हैं कि कल को जो है क्या होने वाला है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्यू ऑफ डिफरेंट फिलोसफर। अलग अलग दार्शनिकों के क्या व्यूज थे पॉलिटिक्स के बारे में। तो इतना जो है आप जो है अच्छे से लर्न करेंगे, इसे अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी बुक को जो है अच्छे से रीड करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड गुड बाय। ओके।